Welcome to the today's lecture on virtual ground concept. Okay. So in today's lecture we will see what is virtual ground concept of operational amplifier. This is very important concept and there are several questions being asked in several examinations like GATE, IAS through this concept. Okay. So be patient for 20 minutes or 30 minutes for mastery in this concept. Okay, thank you. So let us begin the virtual ground concept. So what is virtual ground concept? Let us suppose, as we know, if this is your op amp, okay, this is your inverting terminal and this is your non-inverting terminal and this is your output. Let us suppose output is V naught and let us suppose this voltage at this terminal is V1 and voltage at this terminal is V2. So what will happen? Let us see. So differential voltage will be equal to voltage at non-inverting terminal minus voltage at inverting terminal. कभी भी इसको V1 माइनस V2 या V2 माइनस V1 याद मत कीजिएगा। आपको क्या याद करना है? VD इक्वल टू वोल्टेज एट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, ओके, माइनस वोल्टेज एट इन्वर्टिंग टर्मिनल। ओके, ये याद रखना है ना। सो वोल्टेज एट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इज V2 एंड दिस वन। ओके, सो लेट अस सी। कई बार लोग इस तरह की गलती करते हैं, V1 माइनस V2 याद कर लिया। अब लेट अस सपोज कभी देने वाले ने यहां V2 दे दिया, अब यहां V1 दे दिया। सो ये जो फॉर्मूला है ये वैलिड नहीं रहेगा, है ना। तो इसलिए आपको ये याद रखना है कि जो डिफरेंशियल वोल्टेज होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, वो वोल्टेज एट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल और माइनस वोल्टेज एट इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये होता है। दूसरा, जो ओपन लूप गेन होता है किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, वो क्या होता है? AOL, ओपन लूप गेन ऑफ एनी ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज V out अपॉन VD। V out अपॉन VD, दिस वन, डिफरेंशियल वोल्टेज VD। एक बात हम लोग और जानते हैं, आइडियल ओप एम्प के लिए जो ओपन लूप वोल्टेज गेन होता है AOL, वो क्या होता है? दैट इज इक्वल टू इंफिनिटी। द ओपन लूप वोल्टेज गेन फॉर एनी आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज ऑलवेज इक्वल टू इंफिनिटी। ठीक है, अब ये इंफिनिटी होगी, मतलब इसको हमें इंफिनिटी करना है। अब ये इंफिनिटी होगा कैसे? इसको इंफिनिटी बनाने के दो तरीके हैं। चाहे तो आप इसको न्यूमिनेटर को इंफिनिटी बना दीजिए, मतलब आउटपुट वोल्टेज को आपको इंफिनिटी करना पड़ेगा। क्या यह पॉसिबल है? आउटपुट वोल्टेज कभी इंफिनिटी हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो आउटपुट वोल्टेज कैन नॉट बी इंफिनिटी। आउटपुट वोल्टेज मैक्सिमम कितना हो सकता है? V सेट के बराबर, है ना, प्लस V सेट और माइनस V सेट, इतना से ज्यादा इसका आउटपुट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ट्रांसफर कर्व अगर हम लोग देखते हैं आउटपुट और इनपुट के बीच, तो ये है आपका V इन, ओके, दोनों तरफ, और VD कहिए आप, और यहां है V, है ना। तो ये प्लस V सेट है
और ये माइनस बी सेट है। इससे ज्यादा बाहर तो आउटपुट हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि इसको हम इनफाइनाइट बना दें, ये नॉट पॉसिबल। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, ओपन लूप जो इसका गेन है उसको इनफाइनाइट बनाने का दूसरा तरीका इसको जीरो कर दें, वीडी को जीरो कर सकते हैं, ये पॉसिबल है ना। सो फॉर आइडियल ऑप एम्प क्या हो जाएगा, टू सेटिस्फाई दिस कंडीशन, अगर इसको हम जीरो कर दिए, है ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं था, इसको जीरो करेंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाए, हो गया। मतलब ये फॉर आइडियल ऑप एम्प ये कंडीशन हमेशा ही वैलिड रहना है, Vd इज इक्वल टू जीरो। Vd इक्वल टू जीरो कहने का मतलब क्या है, Vd क्या है, Vd इज इक्वल टू V2 माइनस V1, सो V2 माइनस V1 इक्वल टू जीरो, मीन्स V2 इक्वल टू V1, है ना। मतलब आइडियल ऑप एम्प के लिए इस टर्मिनल का वोल्टेज और इस टर्मिनल का वोल्टेज दोनों बराबर होंगे, यही कहता है वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, है ना। और अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये इंटरनली तो कनेक्टेड है नहीं, कि यहां से तो ऐसा कोई शॉर्ट सर्किट है नहीं दोनों के बीच, नहीं है ना, शॉर्ट सर्किट नहीं है, इंटरनल कोई कनेक्शन की वजह से ये इक्वल नहीं हो रहे हैं, फिर भी एक ऐसा कंडीशन है, इस कंडीशन के वजह से ये, क्योंकि आइडियल ऑप एम्प का वोल्टेज गेन इनफाइनाइट होता है, इस कंडीशन के वजह से Vd जीरो होगा और ये दोनों इक्वल होंगे। इसीलिए ये रियली इक्वल नहीं है, दीज टू वोल्टेजेस आर इक्वल बट वर्चुअली, है ना, दे आर वर्चुअली इक्वल। सो दिस इज द रीजन दैट इज वाई दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, दिस इज वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, है ना। वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट का मतलब यही है, वर्चुअल टर्म इसीलिए यूज हुआ है, वर्चुअल शब्द का इस्तेमाल इसीलिए हुआ है क्योंकि यहां पर इंटरनली कोई कनेक्शन नहीं है जो इनको इक्वल कर रहा है ना। ये एक ऐसा कंडीशन है कि वोल्टेज गेन इनफाइनाइट होना है तो ये दोनों इक्वल होना पड़ेगा, है ना। और एक बात और है कि ये जो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट है वो ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन के लिए वैलिड नहीं है, ऐसे कंडीशंस में ये वैलिड नहीं होगा। इसको अगर आपको वैलिड करना है तो यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ दिस क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन, है ना। और क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन में भी ये जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ निगेटिव फीडबैक के लिए ये वैलिड है, निगेटिव फीडबैक सिस्टम के लिए ही ये वैलिड है ना, निगेटिव फीडबैक सिस्टम के लिए वैलिड है ना। ऐसा है अगर तो इसके लिए ये वैलिड है ना, दिस इज अ निगेटिव फीडबैक सिस्टम, ठीक है, तो इसके लिए ये वैलिड है। ऐसा अगर कुछ है तो इसके लिए ये वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट है, यहां का वोल्टेज और यहां का वोल्टेज इक्वल होगा। अगर आप यहां इसको ग्राउंड कर देंगे मतलब इसका वोल्टेज आपने जीरो कर दिया तो यहां का वोल्टेज भी जीरो हो जाएगा फ्रॉम द वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, है ना। इसी को कहते हैं वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट कि ये दोनों टर्मिनल का वोल्टेज हमेशा इक्वल होगा और अंदर से कनेक्शन नहीं होने के बावजूद ये इक्वल है, इसीलिए वर्चुअल टर्म यूज किया गया है ना। एक और चीज है, कई बार लोग ये कहते हैं कि अब लेट अस सपोज ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है आप लोग जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो अभी आप इतना मानिए कि इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसका जो आउटपुट आता है वो आता है -RF/R1 इंटू
वी इन, ये वाला है ना, यहां वी इन है, इसको कहते हैं इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो अगर हम इस तरह का वोल्टेज गेन पूछें कि लेट अस सपोज ये 100 किलो ओम है और ये वाला लेट अस सपोज 10 किलो ओम है ना, R1, तो इसका वोल्टेज गेन कितना होगा, क्लोज लूप वोल्टेज गेन। क्लोज लूप वोल्टेज गेन क्या होगा इस केस में, वी आउट अपॉन वी इन, है ना। सो यहां इस टर्म, इससे आप देखिए वी आउट अपॉन वी इन का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस आर एफ अपॉन R1, और आर एफ कितना है 100K और ये कितना है 10K, सो इट विल बी -10। ये हो गया आपका क्लोज लूप वोल्टेज गेन, है ना। लेकिन एक बात और है कि क्या ये आइडियल ऑप एम्प के लिए, ये जो वैलिडिटी है, ये जो निकाला हुआ है, दिस फॉर आइडियल ऑप एम्प। लेकिन अगर लेट अस सपोज प्रैक्टिकल ऑप एम्प हो गया, है ना, क्वेश्चंस देखिए, लेट अस सपोज AOL इज इक्वल टू 10, ओपन लूप वोल्टेज गेन अगर 10 दिया हुआ है, तो क्या ये कॉन्सेप्ट वैलिड होगा, क्या आंसर अगेन -10 आएगा, नहीं है ना। तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि ओपन लूप जो कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें वोल्टेज गेन दिया होता है, वोल्टेज गेन देने का मतलब है कि आइडियल ऑप एम्प नहीं है, क्योंकि आइडियल ऑप एम्प का वोल्टेज गेन कितना होता है, इनफाइनाइट। अगर वोल्टेज गेन दे दिया तो दिस इज नॉट अ आइडियल ऑप एम्प, दिस इज अ प्रैक्टिकल ऑप एम्प। प्रैक्टिकल ऑप एम्प को सोल्व करने का तरीका हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। ये इसके लिए ये आंसर नहीं होगा, है ना, ये फॉर्मूला ही वैलिड नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये जो फॉर्मूला निकाला गया है, दिस फॉर्मूला इज डिराइव्ड बाय कंसीडरिंग दिस वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट कि यहां का वोल्टेज और यहां का वोल्टेज सेम होगा, है ना, एक चीज। दूसरा चीज, फॉर आइडियल ऑप एम्प, है ना, यहां का करंट थ्रू दिस टर्मिनल इज 0 एंड करंट थ्रू दिस टर्मिनल इज ऑल्सो 0। ये याद रखिएगा। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो इनपुट इंपीडेंस होता है आइडियल ऑप एम्प के लिए, दैट इज इक्वल टू इंफिनिटी। द इनपुट इंपीडेंस ऑफ एनी आइडियल ऑप एम्प इज इक्वल टू इंफिनिटी, है ना। तो ये आइडियल ऑप एम्प के लिए अब इनपुट इंपीडेंस इंफिनिटी हो, इधर से करंट हो सकता है क्या, नहीं होगा। इधर से करंट हो सकता है क्या, नहीं होगा। तो अब आप, है ना, मैं अभी ये फॉर्मूला आपको डिराइव करके दिखाऊंगा आइडियल केस के लिए, आप भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि आइडियल ऑप एम्प के लिए आप जान गए दो केस, है ना। एक AOL मतलब ओपन लूप वोल्टेज गेन विल बी इक्वल टू इंफिनिटी, और दूसरा इनपुट इंपीडेंस विल बी इक्वल टू इंफिनिटी, ठीक है। ये इंफिनिटी होने से वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट आ गया। वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट मतलब V1 इक्वल टू V2, दोनों का टर्मिनल का वोल्टेज हो जाएगा वो सेम हो जाएगा। और दूसरा Rin होने से क्या हुआ, ये करेंट्स जो हैं, है ना, इन बोथ द टर्मिनल्स विल बी इक्वल टू 0। और यही दोनों चीज का यूज करके हम लोग इसका जो है अभी ये डिराइव करके दिखाएंगे आपको। 2 मिनट लगेगा बस, है ना, इसका डेरिवेशन कोई बहुत बड़ा नहीं है। देखिए, हमें पता है आइडियल ऑप एम्प है, मतलब ये जो ओपन लूप गेन होगा दैट विल बी इक्वल टू इंफिनिटी, और दूसरा इनपुट इंपीडेंस होगा दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू इंफिनिटी। मतलब जो इधर से करंट आएगा, है ना, इधर से जो करंट आएगा वो इधर नहीं जाएगा, क्योंकि इधर करंट कितना है, इधर जो आई है दैट इज इक्वल टू 0, इधर तो जाना ही नहीं है। तो जो भी करंट इधर से आएगा वो इधर चला जाएगा, मतलब जो इधर से करंट हम भेज रहे हैं वो इधर से इधर चला जाएगा। अब एक चीज और है ना, कि यहां का वोल्टेज कितना होगा, यहां का वोल्टेज कितना होगा, आपको पता है
कि चूंकि ये आइडियल ओप एम्प है और यहाँ हम लोग वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। और वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, सेम, है ना। यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज सेम होने से ये है ग्राउंड, माने यहाँ का वोल्टेज कितना है 0, तो यहाँ का वोल्टेज भी क्या हो जाएगा 0, ठीक है। और अब आप करंट निकाल लीजिए, इसमें करंट कितना होगा, वोल्टेज डिफरेंस माइनस अपॉन रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहां का वोल्टेज कितना है 0, है ना, माइनस यहां का वोल्टेज कितना है V in अपॉन R1, है ना। ये हो गया इक्वेशन, यानी ये करंट हो गया यहां, है ना। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं I1 इक्वल टू IF। इधर से करंट लेटर सपोज I1 फ्लो कर रहा है और इधर से करंट IF फ्लो कर रहा है, इधर करंट कुछ जा ही नहीं रहा है, 0 है, मतलब I1 इक्वल टू IF होगा। और I1 कितना हो जाएगा, ये करंट कितना हो जाएगा इसमें 0 माइनस V in अपॉन R1 इज इक्वल टू, इसमें करंट कितना हो जाएगा V out माइनस 0 अपॉन RF, है ना। ये आपका आ गया, ये RF को इधर ले आइए, है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस RF अपॉन R1 इंटू V in इक्वल टू V out, है ना। मतलब V out इक्वल टू कितना हो गया माइनस RF अपॉन, ये कितना हो गया माइनस RF अपॉन R1 इंटू V in। ये तब का बात है, ये तब का बात है जब हमने आइडियल ओप एम्प माना है, और माना है कि आइडियल ओप एम्प कहते के साथ ही ये बात क्लियर हो गया, इसका जो ओपन लूप वोल्टेज गेन होगा दैट विल बी इक्वल टू इंफिनिटी, और जो इनपुट इंपीडेंस इसका होगा दैट विल आल्सो बी इक्वल टू इंफिनिटी। एंड इन नेक्स्ट क्लास हम लोग ये देखेंगे कि यहां पर अगर वोल्टेज दिया हुआ है 10 वोल्ट 100 वोल्ट कितना भी, तो उसका उस केस में आउटपुट क्या आएगा, इतना तो नहीं आएगा, है ना। तो क्या आएगा वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तो मिस मत करिएगा नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।